नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सब लोगों का ओनली आईएएस के प्लेटफॉर्म के ऊपर। तो दोस्तों, लास्ट वीडियो के अंदर में हमने नेशनल पार्क की सीरीज़ को स्टार्ट किया था। नेशनल पार्क के अंदर में हमने 4 स्टेट को कवर किया था और उसके अंदर देखा था कि इस तरीके से चीज़ों को याद किया जाता है। तो अब इस वीडियो के अंदर में हम उसी सीरीज़ को आगे कंटिन्यू करेंगे और इस वीडियो में हम कोशिश करेंगे सेंट्रल इंडिया के अंदर में जितने भी नेशनल पार्क हैं उन सबको अच्छे से याद कर लिया जाए। तो हमने पैटर्न देखा था, काफ़ी सारा इंपॉर्टेंट है ये हमारे एनवायरनमेंट सेक्शन के अंदर में, और ऑलमोस्ट आपको हो सकता है 50% क्वेश्चन इसी पर्टिकुलर एरिया से आ जाएं। तो 2020 के अंदर में हमारे 7 क्वेश्चन आए थे। अब उसके अंदर में 15 में से 7 क्वेश्चन मीन्स आप मान सकते हो 45% हमारा पेपर ये कॉन्स्टिट्यूट कर रहा था। अदरवाइज भी हमारे पास में 4 आप क्वेश्चन यहाँ से मान सकते हो। फिर आप जो एनवायरनमेंट के लॉज वगैरह हैं वहाँ से 2-3 क्वेश्चन मान सकते हो। ओके, तो इनको आप इंक्लूड करके चलोगे तो आप मान सकते हो 50-60% पेपर आपका एनवायरनमेंट का सेक्शन जो है यहाँ से कवर होगा। तो उसी के अंदर में आगे चलेंगे और लास्ट टाइम जो हमने क्वेश्चन देखे थे, जो हमने नेशनल पार्क देखे थे, उनको थोड़ा सा रिवाइज करते हैं और उसके बाद में फिर हम आज का काम स्टार्ट करते हैं। तो हमने क्या देखा था? हमने देखा जम्मू कश्मीर के अंदर में। जम्मू कश्मीर में क्या हुआ, सलीम अली जो कि एक न्यूक्लियर साइंटिस्ट हुआ करते थे, वो यूएस से टेक्नोलॉजी चुरा के हेमिश नेशनल पार्क के अंदर में भाग जाएंगे और वहाँ पे उनको प्यार हो जाएगा और वो किश्तवर करने लगेंगे और उसके अंदर में जब में स्मेल आएगी तो उसके लिए वो बबल गम यूज़ करेंगे, मीन्स चिंगम यूज़ करेंगे। तो ये आ जाता है हमारे पास में जम्मू एंड कश्मीर। उसके बाद में हमने हिमाचल प्रदेश देखा जहाँ पे ग्रेट हिमालयाज थे। ग्रेट हिमालय के अंदर में एक इंद्र किला था। इंद्र किला के पास में सिंबल का पेड़ था, सेम्यूल का पेड़ था और उसके नीचे बड़ी सी कढ़ाई के अंदर में खीर बना रहे थे। खीर में पिन गिर जाता है। तो ये आ गया हमारा हिमाचल प्रदेश। उसके बाद में हमने देखा उत्तराखंड के बारे में। उत्तराखंड के अंदर में गंगा रिवर आसमान से उतरने लगेगी और वो शिव भगवान से बोलेंगी कि मुझे नंदी भी साथ में चाहिए, अदरवाइज मैं नीचे नहीं जाऊंगी। तो नंदी भी उनको साथ में दे दिया जाता है। फिर नंदी जाता है चरने के लिए हमारी वैली ऑफ फ्लावर के अंदर में। वैली ऑफ फ्लावर बिलोंग करती थी राजा जी से। तो राजा जी को गुस्सा आता है। राजा जी अपना कुत्ता जिमी नंदी के ऊपर छोड़ देते हैं और वो काफ़ी फाइट करने लगते हैं। तो उनको छुड़ाने के लिए और यहाँ पे सुलह करवाने के लिए गुरु गोविंद सिंह जी आएंगे और वो फिर राजा जी को और राजा जी के कुत्ते को मार के भगा देंगे। तो ये आ गया हमारा उत्तराखंड। अब इसके बाद में हमने देखा उत्तर प्रदेश में हमने देखा दूधवा। तो दूधवा मतलब योगी आदित्यनाथ दूध निकाल रहा है। तो हमने वो देखा दूधवा, वहाँ से याद कर सकते हो। उसके साथ में 2 वाइल्ड लाइफ सेंचुरी भी देखी। एक दूध निकाल रहा है कौन? किशन मीन्स किशन कन्हैया, तो उन्हीं का दूसरा नाम आ रहा है। तो किशनपुर हमारा आ गया, यहाँ से किशन दूध निकाल रहे हैं। तो एक आ गया दूधवा नेशनल पार्क, दूसरा आ गया किशनगढ़, ठीक है, किशनगढ़ वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, और तीसरा आ गया कैटरीना कैफ और कैटरीना घाट, ठीक है। तो कैटरीना से याद कर लेना आपने कि कैटरीना दूध निकाल रही है और कैटरीना घाट यहाँ से आ गया। तो दूधवा कौन निकाल रहा है? योगी आदित्यनाथ, उत्तर प्रदेश में। एक ही नेशनल पार्क है उत्तर प्रदेश के अंदर में, ओके। और दूसरा किशनगढ़ आ गया, किशन दूध निकाल रहे हैं। तीसरे में कैटरीना कैफ दूध निकाल रही है। तो कैटरीना घाट हमारा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। तो इनको याद रखना है। ये हमने अभी तक इन चीज़ों के बारे में देखा था। उसके साथ में मैंने आपको नेशनल पार्क के बारे में भी बताया था। नेशनल पार्क के अंदर में हर एक स्टेट के साथ में नेशनल पार्क आपको इंक्लूडेड मिलेंगे यहाँ पे, ठीक है। नेशनल पार्क मीन टाइगर रिजर्व इंक्लूडेड मिलेंगे और हमारी 18 स्टेट के अंदर में टाइगर रिजर्व देखने को मिलते हैं। बाकी स्टेट के अंदर नहीं, सिर्फ 18 के अंदर में 51 टाइगर रिजर्व होंगे। तो अभी तो हम इनको स्टेट बाय स्टेट देखते चल रहे हैं साथ में। तो आप इनको 1-2 बार यहाँ पे पढ़ते चलो। बाद में सेपरेटली इनको मैपिंग के थ्रू मैं आपको बताऊंगा कौन सी स्टेट के अंदर में कहाँ पे प्रेजेंट है। जैसे मैंने बताया था 51 में से 30 जो हैं उनके नाम कॉमन है, नेशनल पार्क के नाम से कॉमन है। तो उससे आपको उनको याद करने में ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं होगी, लेकिन नाम उनके अभी पढ़ते चलो। तो ये चीज़ें हमने कर ली थी। अब इसके आगे हम पढ़ेंगे। उससे पहले हम देख लेते हैं हमारा 1 ईयर का कॉम्प्रिहेंसिव यूपीएससी प्रिपरेशन के लिए प्रोग्राम। इसके अंदर में अगर कोई भी फ्रेशर हमारा ज्वाइन करता है तो उसको काफ़ी सारी वंडरफुल चीज़ें इसमें देखने को मिलेंगी। फर्स्ट, इसमें 3 स्टेप हैं। फर्स्ट लेवल के ऊपर में बेसिक के अंदर में आपको एनसीईआरटी करवाई जाएंगी, उनकी वीडियोस करवाई जाएंगी। वीडियो सॉल्यूशन के साथ में एमसीक्यू के टेस्ट होंगे। तो मीन्स बेसिक फाउंडेशन आपकी क्रिएट की जाएगी। सेकंड के अंदर में 500+ आवर की आपको वीडियोस मिलेंगी प्रीलिम से रिलेटेड। स्टैंडर्डाइज जो हमारा स्टफ है, जो स्टैंडर्ड बुक्स होती हैं, वहाँ से आपको इंक्लूड करके मिलेंगी। उसके साथ ही आपको मेंस की प्रिपरेशन के लिए 300 आवर प्लस वीडियोस मिलेंगी, जो कि बेस्ट सोर्स से और करंट अफेयर से कंप्लीट तरीके से, कॉम्प्रिहेंसिव तरीके से मिलेंगी, अपडेटेड, ठीक है। तो वो हमारी तरीके से मतलब आपको पूरा वेल स्ट्रक्चर्ड तरीके से, मैनेज तरीके से सब चीज़ें मिलेंगी।
और उसके साथ में आपको इंटरव्यू की प्रिपरेशन भी करवाई जाएगी। तो ये सब चीज़ें अगर आपको इसको ज्वाइन करना चाहते हैं तो नीचे आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर में जा सकते हो, लिंक के अंदर में, या हमारी वेबसाइट को विजिट कर सकते हो। तो चलते हैं, ये सब चीज़ें हमने देख ली, हमने क्या क्या डिस्कस किया था वो भी हमने देख लिया। तो अब आगे चलते हैं। आज जो हम देखने वाले हैं वो है बिहार के अंदर में नेशनल पार्क। इसके बारे में तो हमने देख लिया था, उससे आगे हम चलेंगे। तो बिहार के अंदर हमने क्या देखा था, वाल्मीकि ऋषि, इनके बारे में देखा था, इनकी स्टोरी देखी थी, तो उससे हमें ये बातें भी याद हो गई। इसके अंदर में मैंने आपको बताया था कि ये चंपारण डिस्ट्रिक्ट से बिलोंग कर रहे हैं। एक्चुअल के अंदर में ये गुजरात से बिलोंग करते थे। तो स्टोरी गुजरात की है, लेकिन इससे कन्फ्यूज़न क्रिएट होगा, इसीलिए मैंने आपको नहीं बताया कि गुजरात से हैं या कहीं से हैं। आगे भी कुछ आने वाली स्टोरीज होंगी जिनको मैं घुमाऊंगा फिराऊंगा, किसी दूसरे स्टेट की चीज़ को कहीं और पे लगा दूंगा ताकि आप याद कर पाओ। ओके, मेन पर्पज़ है याद करना। आपको ये मतलब नहीं है कोई गुजरात से हो, कोई महाराष्ट्र से हो, कहीं से भी हो, आपको तो सिर्फ याद करना है। तो उसके लिए तो वाल्मीकि हमारा यहाँ पे बनता है। वाल्मीकि के अंदर में एक टाइगर रिजर्व देखने को मिलता है बिहार में, उसका नाम भी हमारे पास में वाल्मीकि टाइगर रिजर्व है। अब ये नाम सिर्फ आप देखते चलो, आगे आपको सेपरेट तरीके से टाइगर रिजर्व भी याद करवाए जाएंगे। तो 51 होंगे, हमें याद करने पड़ेंगे कौन कौन सा है और कहाँ पे प्रेजेंट है, उससे हमारी प्रिपरेशन कॉम्प्रिहेंसिव होगी। तो अब आते हैं हमारे हरियाणा के अंदर में। हरियाणा के अंदर में हम फोकस करेंगे नेशनल पार्क। यहाँ पे ज़्यादा जानने की आवश्यकता नहीं है, लेकिन नाम तो हमें पता होने चाहिए कि कौन कौन से हैं। तो हरियाणा में कौन सा हो गया, हरियाणा को याद करने का सिंपल तरीका हमारे पास सुल्तान। तो सुल्तान से याद करेंगे। पहले देखते हैं कौन कौन से नेशनल पार्क हैं। एक है कालेश्वर नेशनल पार्क, दूसरा सुल्तानपुर। तो अब याद कैसे करेंगे, पहली बात तो हरियाणा के अंदर में अगर आपको स्पोर्ट्स के अंदर पता है, हरियाणा 2% पॉपुलेशन हमारी लेके चलेगा, और आप मान सकते हो कि स्पोर्ट्स के अंदर में मोर देन 50%, और कुछ खेलों के अंदर 70-80% हमारा शेयर हरियाणा अकेला लेके जाता है। कुश्ती के अंदर में हमारी दंगल वाली मूवी आपने देखी होगी, ठीक है, योगेंद्र दत्त हो गया हमारे पास में। तो स्पोर्ट्स के अंदर में मतलब काफ़ी ज़्यादा आगे है हरियाणा। तो कुश्ती के अंदर में भी ठीक ठाक आ गया है पंजाब, हरियाणा अच्छे खासे मतलब पहलवान निकलते हैं। तो वो हमने रिलेट कर लिया कि हरियाणा की बात हो रही है। दूसरा बात हमने हरियाणा से रिलेट कर ली सुल्तान की। तो सुल्तान मूवी के अंदर में हमारे पास में सलमान खान सुल्तान, तो आ गया सुल्तानपुर नेशनल पार्क। कहाँ से, हरियाणा से, क्योंकि वहीं से ज़्यादा पहलवान निकल रहे हैं। अब सुल्तान आगे आ गया कालेश्वर। तो सुल्तान ने काला कच्छा पहना हुआ है, वो हम रिलेट कर लेंगे यहाँ से काले कच्छे वाला सुल्तान। तो सुल्तान वैसे वाइट कच्छा भी पहन सकता था, लेकिन जब सुल्तान लड़ने जाएगा तो उसका कच्छा गंदा हो जाएगा वाइट वाला, तो उसके लिए उसने काला कच्छा पहना हुआ है। तो आपको क्या याद करना है, काला कच्छा पहना हुआ सुल्तान। तो हमने याद कर लिया हरियाणा। अब ये फेमस क्यों है, फेमस हरियाणा के अंदर में ज़्यादातर हमारे पास में जो माइग्रेटरी स्पीशीज़ हैं उनके लिए ये फेमस है। मीन्स जैसे हमारे पास में ये मान लो इंडिया और ऊपर हमारे पास में रशिया। तो जब हमारे पास में ज़्यादा विंटर वाली सिचुएशन आती है उस समय जो हमारे पशु पक्षी होते हैं, पशु तो हालांकि काफ़ी कम माइग्रेट करेंगे, लेकिन जो पक्षी होते हैं जो उड़ सकते हैं काफ़ी दूर तक, वो वाले जो है माइग्रेट करके आने की कोशिश करते हैं। कई बार वो नीचे चले जाएंगे अफ्रीका के अंदर में, कई बार इंडिया में नॉर्थ ईस्ट में बैठेंगे। तो वो अलग अलग प्लेसेस के ऊपर होते हैं। उन्हीं प्लेसेस में से एक प्लेस आता है कालेश्वर और सुल्तानपुर, ये दोनों प्लेस जहाँ पे पानी पानी आपको देखने को मिलेगा, वहाँ पे ये देखने को मिलेंगे। नीचे चले जाएंगे तो हमें भरतपुर, वो हम सेपरेटली देखेंगे राजस्थान के अंदर, वहाँ पे देखने को मिलेगा। नल सरोवर वेटलैंड है गुजरात में, वहाँ देखने को मिलेगा। नीचे साउथ में चले जाएंगे हम तो वहाँ पे हमें पॉइंट कैलीमेर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी देखने को मिलेगी। नॉर्थ ईस्ट के अंदर में हमें देखने को मिलेगा। तो हमें उनके बारे में थोड़ा सा पता होना चाहिए। ओके, तो सुल्तानपुर ज़्यादा डिटेल पता होने की आवश्यकता नहीं है। कालेश्वर और ये माइग्रेटरी बर्ड के लिए फेमस हैं। तो माइग्रेटरी बर्ड आते हैं अपने लिए, अपने बच्चे पैदा करने के लिए, खाने पीने की सामग्री के लिए। विंटर में जब ज़्यादा ठंड हो जाती है ऊपर रशिया वाले इलाकों में, तो वो आते हैं। तो इनमें से कुछ के नाम, फर्स्ट है साइबेरियन क्रेन, जैसा नाम से पता लग रहा है साइबेरिया से आता है ये, तो रशिया वाले रीजन से आएगा जो चाइना के साथ में अटैच्ड है, वहाँ से ये उड़ के आएगा। अमूर फाल्कन ये भी उसी रीजन से आएगा। साइबेरियन क्रेन की आपको याद ये करना है, एक तो ये रशिया से आएगा, दूसरा ये क्रिटिकली एंडेंजर्ड है, तो ये बात ध्यान में रखनी है इसके बारे में। दूसरा आता है अमूर फाल्कन, इसके बारे में क्या याद रखना है, इसके बारे में ये लीस्ट कंसर्न है, मतलब ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं है इसको। नागालैंड के अंदर आता है ये और लोग इसको मार के खा भी जाते हैं, तो मतलब वो हमारे लिए थोड़ा प्रॉब्लमेटिक है। लेकिन नागालैंड के अंदर में डोयांग लेक है, वहाँ पे मतलब इसका मेन हैबिटेशन है, तो उसको घर बोला जा सकता है कि वहाँ पे तो आता ही आता है ये। और रैप्टर बोला जाता है। रैप्टर हमारे ऐसे पक्षी होते हैं मतलब जो उड़ते उड़ते आते हैं और जिंदा जो जानवर होता है उसको उठा के लेके जाते हैं, जैसे गिद्ध टाइप होता है, उल्लू होता है, तो वो जिंदा आदमी को उठा के लेके जाते हैं, तो वैसा है। और इसके बारे में एक और बात याद रखनी है कि वर्ल्ड के अंदर में जो अमूर फाल्कन है, कोई भी बर्ड जो माइग्रेट करता है उसमें सबसे ज़्यादा जो डिस्टेंस कोई ट्रैवल करता है पूरे वर्ल्ड के अंदर में, उतना सबसे ज़्यादा ये ट्रैवल करता है। तो दोनों इंपॉर्टेंट हैं। बाकी ग्रेट फ्लेमिंगो एंड डेमोसिली क्रेन, ब्लू थ्रोट ये उतने इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन
साइबेरियन क्रेन, इसका स्टेटस पता होना चाहिए आपको। अमूर फाल्कन ज़्यादा एंडेंजर्ड नहीं है, मतलब ये लिस्ट कंसर्न है, तो ये भी आपको पता होना चाहिए। ऊपर से हमारे कुछ एरियाज़, वैसे इनको हम सेपरेटली अलग अलग देख ही रहे हैं। कियोलैडियो नेशनल पार्क जो कि भरतपुर राजस्थान में आएगा, चिलिका लेक उड़ीसा वाली, नल सरोवर गुजरात वाला, इनके बारे में हम देखेंगे सेपरेटली। कॉर्बेट, काजीरंगा, पॉइंट कैलीमेर। ओके, तो यहाँ पे ये देखने को मिलेंगे। अब आते हैं नेक्स्ट हम राजस्थान के अंदर में। राजस्थान के अंदर आएंगे और राजस्थान में कौन कौन से नेशनल पार्क मिलेंगे, ये आ गया राजस्थान वाला एरिया। और नेशनल पार्क देख लो, यहाँ पे मिला डिजर्ट नेशनल पार्क। डिजर्ट नेशनल पार्क मतलब डिजर्ट के अंदर देखने को मिलेगा ये। यहाँ पे मिला सरिस्का नेशनल पार्क, सरिस्का नेशनल पार्क, कियोलैडियो नेशनल पार्क, रणथंबोर नेशनल पार्क और मुकुंद्रा हिल नेशनल पार्क। अब इनको याद करने की कोशिश करते हैं। तो एक्चुअल के अंदर में क्या होता है यहाँ पे, तो यहाँ पे कहानी आती है, हमारे पास है रणथंबोर का फोर्ट। रणथंबोर का फोर्ट हुआ करता था, राजे महाराजाओं के समय की बात है। और यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा खूबसूरत रानी हुआ करती थी। रानी का नाम था सरिस्का। वो काफ़ी सुंदर हुआ करती थी, मतलब काफ़ी किलोमीटर दूर, 50 कोसों तक उसकी ख्याति फैली हुई थी कि काफ़ी ज़्यादा सुंदर है, और उसको देखने के लिए दूर दूर से लोग आते थे। अब सभी लोग चाहते थे कि मतलब उससे शादी कर लें रानी से। और वहीं पे मतलब एक पर्सन था, उसका नाम था मुकुंद। मुकुंद जो था मतलब गरीब सा था, ऐसे ही फटे हालों के अंदर में रहने वाला, उन्हीं के राज्य के अंदर में। उसको भी उससे प्यार था, उसको भी काफ़ी अच्छी लगती थी वो, लेकिन उसको पता था कि मेरे हाल फटे हुए हैं, मुझसे कौन शादी करेगा। सरिस्का तो मतलब छोड़ ही दो कि मेरे से वो शादी करेगी। तो इसको लगा कि कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा। तो इसने क्या किया, इसने सोचा कि भाई एक तांत्रिक के पास जाता हूँ और तांत्रिक से कुछ ना कुछ वशीकरण वाला मंत्र लेके आता हूँ। तो ये गया कालादेव, काले कपड़े पहने हुए इसने, कालादेव एक तांत्रिक था। तो मुकुंद कालादेव तांत्रिक के पास जाता है और कहता है कि मुझे कुछ ना कुछ वशीकरण करने के लिए मुझे कुछ तरीका बताओ जिससे कि मैं सरिस्का से शादी कर सकूं और वो मुझसे प्यार करने लगे। तो तांत्रिक ने काफ़ी सोचा कि अब क्या किया जाए। तो उसने मुकुंद को बोला, ठीक है, मैं तुझे एक मंत्रित पानी देता हूँ, इसको तुझे किसी ना किसी तरीके से मतलब उस तक पहुँचाना है, मतलब वो टच होना चाहिए उससे। तो अब मुकुंद ने बोला, चलो भाई अच्छी बात है, अगर मतलब इसको यूज़ करने से रानी मेरे वश के अंदर आ जाती है तो काफ़ी अच्छी बात है। तो वो जाएगा वहाँ पे, वो देखता था कि रानी जो परफ्यूम की दुकान थी वहाँ पे आया करती थी अपनी सहेलियों के साथ में, तो इत्र लेने के लिए वो आया करती थी। उसने देखा था कि मतलब उसको कौन से वाला इत्र पसंद है, तो उसने जाके उस इत्र के अंदर में उसको मिक्स कर दिया। उसको मिक्स करके उसने सोचा कि वो उसको ले जाएगी। तो मुकुंद ने ये सब काम किया। सरिस्का बाजार में आती है और सरिस्का उस बोतल को लेके चली जाती है। अब सरिस्का जो थी उसको भी तंत्र विद्या के बारे में थोड़ा बहुत पता था, उसको समझ आ जाता है कि मतलब इसके अंदर में कोई ना कोई तंत्र विद्या का यूज़ किया गया है। तो वो अपने रणथंबोर फोर्ट से वहाँ से नीचे एक चट्टान के ऊपर उसको फेंकेगी। चट्टान के ऊपर वो गिरेगा और वो उसका जो मंत्रित चीज़ें होती हैं उसका मतलब मेन फिनोमिना ये होता है कि अगर वो उस पर्सन जिसके ऊपर उसको टारगेट किया गया है, अगर उसको वो ना लग पाए तो वो रिवर्स होके उसी पर्सन जिसने उसको टारगेट करवाने के लिए बोला है उसके ऊपर वो वाला जादू जो है वो इफेक्ट करने लगता है। इस केस के अंदर में जो कालादेव था, अब वो जो जादू था वो कालादेव के ऊपर अफेक्ट करने वाला था। तो जिस चट्टान के ऊपर उसको फेंका गया था वो चट्टान वहाँ से उड़ने लगी और वो चट्टान उड़ते उड़ते कालादेव के ऊपर गिर गई। अब कालादेव ने तो मैजिक किया था, उसी के ऊपर उसकी चट्टान गिर गई। तो मरते मरते उसने श्राप दे दिया। उसने बोला कि जो रणथंबोर वाला आपका फोर्ट है वो कंप्लीट तरीके से डिस्ट्रॉय हो जाए और वो डिजर्ट बन जाए। तो वो अब डिजर्ट बन गया। तो क्या हुआ, रणथंबोर नेशनल पार्क, सरिस्का नेशनल पार्क, मुकुंद्रा नेशनल पार्क, कियोलैडियो नेशनल पार्क एंड डिजर्ट नेशनल पार्क। अब जिनको पता होगा राजस्थान के अंदर में ये वाली स्टोरी मैंने किसी और फोर्ट से उठा के यहाँ पे चिपकाई हुई है, तो वो आपको बताना है मतलब कौन से फोर्ट की स्टोरी है। स्टोरी मतलब ये बोली जाती है और किसी पर्टिकुलर फोर्ट से रिलेटेड है, राजस्थान के अंदर है, वो काफ़ी पॉपुलर जगह है। तो मैंने उसको रणथंबोर फोर्ट के अंदर में कन्वर्ट कर दिया। तो वो आपको देखना है और उसको याद करने के लिए तो आपके लिए ईजी बन गया ये, और बाकी कमेंट सेक्शन में बताना है कौन से फोर्ट की बात की जा रही है। अब आता है रणथंबोर फोर्ट। तो रणथंबोर फोर्ट की अगर बात करते हैं तो एक तो फोर्ट है, उस पर्टिकुलर नेशनल पार्क के अंदर फोर्ट है, तो उसी के नाम के ऊपर इसको बोल दिया गया है। फॉरेस्ट मिलेगा डेसिडियस और मीडो, थोड़े बहुत ग्रासलैंड देखने को मिलेंगे और डेसिडियस मिलेगा। अब ये वाले जो मैं करवा रहा हूँ, कोई कोनिफरस बोल रहा हूँ, कोई डेसिडियस, कोई मॉइस्ट डेसिडियस, ये वाली चीज़ें वैसे आपको याद करने की आवश्यकता नहीं अगर आपकी जियोग्राफी थोड़ी स्ट्रॉन्ग हो तो। जियोग्राफी अगर आपकी स्ट्रॉन्ग हो तो आपको पता होगा राजस्थान में किस टाइप का फॉरेस्ट मिलेगा, आपको पता होगा जम्मू कश्मीर में कौन से टाइप का मिलेगा, तो उससे आपको ईजी बन जाएगा ये। और रणथंबोर नेशनल पार्क तो है लेकिन ये टाइगर रिजर्व भी है। तो जब आप बात करोगे टाइगर रिजर्व की तो रणथंबोर नेशनल पार्क को इंक्लूड कर लिया है, कैलादेवी सेंचुरी को इंक्लूड कर लिया गया है और मानसिंह सेंचुरी, तीनों को मिला के नेशनल पार्क टाइगर रिजर्व बना दिया गया है। तो जैसा हमें बताया टाइगर रिजर्व बड़ा भी हो सकता है नेशनल पार्क से। कई बार एलिफेंट रिजर्व होता है, वो कई सारे हमारे नेशनल पार्क होते हैं या वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, उन सबको इंक्लूड कर लेते हैं। अब क्यों करते हैं ऐसा,
टाइगर जो होता है वो छोटा चूहा तो होता नहीं है कि वो एक छोटे से प्लेस पे जाएगा। टाइगर कई बार हैबिटेट जो होती है टाइगर की कई किलोमीटर तक फैली होती हैं, कई बार वो 200, 300, 500, 1000 किलोमीटर तक जा सकता है वो, मतलब उतना हो सकता है उसका एरिया कि उसमें वो घूमे फिरे मजे करे। तो इसीलिए नेशनल पार्क तो छोटा हो सकता है, लेकिन टाइगर रिजर्व जब बोलेंगे तो वो काफ़ी बड़ा भी हो सकता है टाइगर रिजर्व। या कई बार ऐसा होता है कि नेशनल पार्क का एक छोटा सा पार्ट होता है, तो वो अपनी इच्छा होती है उनकी किस तरीके से करेंगे। और रिवर की बात करते हैं तो यहाँ पे बानस रिवर और चंबल रिवर देखने को मिलती है हमारे रणथंभौर नेशनल पार्क के अंदर। अब आता है नेक्स्ट सरिस्का। सरिस्का हमारी रानी, उससे आप याद कर सकते हैं, और ये भी एक टाइगर रिजर्व है। अभी आपको अभी याद करने की आवश्यकता नहीं है टाइगर रिजर्व है या नहीं है, वो हम टाइगर रिजर्व देख रहे हैं सेपरेटली, तो वहाँ से आपको पता लग जाएगा। अभी आपको सिर्फ एक काम करना है, नेशनल पार्क के नाम याद करने हैं। नाम याद हो गए तो बाकी चीज़ें आप कर पाओगे, और बाकी चीज़ें ना भी हुई, सिर्फ नाम भी याद हुए तो भी आपके 1-2 क्वेश्चन तो हिट हो जाएंगे। तो सरिस्का नेशनल पार्क, यहाँ पे जो था फर्स्ट टाइम टाइगर को रिलोकेट किया गया था। तो एक्चुअल में हुआ ये कि 2004 में यहाँ पे सेंसस से पता चलता है कि यहाँ पे 0 टाइगर हैं, मतलब यहाँ पे टाइगर नहीं बचा। तो अब इन्होंने क्या किया, रणथंभौर फोर्ट से 2-3 टाइगर जो थे इंपोर्ट करना शुरू कर दिया और 2008 के अंदर में यहाँ पे रिलोकेट कर दिया सक्सेसफुल तरीके से। तो अगर आपसे पूछा गया कि फर्स्ट टाइगर रिजर्व वर्ल्ड के अंदर में जहाँ पे टाइगर को रिलोकेट किया गया था सक्सेसफुली, तो वो है सरिस्का। ये बात ध्यान में रखनी है। नेक्स्ट आता है मुकुंदरा हिल नेशनल पार्क। अब नाम से क्या पता लग रहा है, मुकुंदरा एक हिल है, मुकुंदरा, ठीक है। तो यहाँ पे हिल है मुकुंदरा, उस हिल के नाम के ऊपर इसका नाम रखा गया है। और जैसा आपको पिक्चर में दिख रहा होगा, यहाँ पे चंबल रिवर देखने को मिलेगी काफ़ी ब्यूटीफुल तरीके से, ओके, और मुकुंदरा हिल देखने को मिलेगी, प्लस 2 हिल्स देखने को मिलेंगी, मुकुंदरा हिल और एक गगरोला हिल। इनके बीच से पास होके जाया करती थी आर्मी, मराठा की आर्मी, फिर ब्रिटिशर वगैरह जाया करते थे। तो एक तरीके का क्या है ये पास, जैसे डिफरेंट काइंड के पास होते हैं, खैबर पास है, तो अलग अलग मतलब वहाँ से क्रॉस करके जाते हैं वो 2 हिल के बीच में से, इसीलिए दर्रा मतलब पास, तो इसको इसीलिए हमारा मुकुंदरा भी बोला जाता है, मुकुंदरा हिल बोला जाता है आपके पास में, ठीक है। और इसके बारे में रिवर हमने देख ली, रिवर आती है चंबल रिवर इसके अंदर में, फिर काली रिवर, अहू रिवर, रमज़ान रिवर। अब रिवर में भी आप चंबल याद रखना, काली याद रखना, बाकी याद रहेगी तो अच्छी बात है, अदरवाइज चंबल और काली याद कर लेना, ओके। तो रिवर भी आपको पता होनी चाहिए, मैच ऑफ द फॉलोइंग टाइप के आपको क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। और ये रीजन में आती है एक कथियार गिर ड्राई डेसिडुअस फॉरेस्ट रीजन में। तो ये कहाँ पर रीजन आ रहा है, ये आ गया इंडिया का मैप, और यहाँ पे ये वाला रीजन हमें देखने को मिलेगा, मतलब यहाँ पे गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश वाला रीजन, और ड्राई काइंड का रीजन होगा ये, और इसी के साथ में छोटा सा पार्ट यहाँ पे होगा इसका गिर नेशनल पार्क के पास में। तो ड्राई काइंड का एनवायरनमेंट होगा और थोड़ा मतलब ग्रासलैंड टाइप का होगा, तो उसमें ये देखने को मिलेगा। और इसी के अंदर में हमें साथ साथ में इसके लगते लगते ही हमें 3 सेंचुरी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी भी देखने को मिलेगी। एक दर्रा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, इसको याद कैसे करोगे, दर्रा से, मुकुंद से दर्रा, वहाँ से याद कर लोगे। नेशनल चंबल सेंचुरी, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ये भी आपको यहीं मिलेगी, बिकॉज चंबल रिवर भी यहीं पे मिल रही है, तो यहाँ पे मिलेगी। फिर जवाहर सागर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, इसके साथ ही थोड़ा सा मतलब नेशनल चंबल सेंचुरी के बारे में देख लेते हैं। ये वाली इंपॉर्टेंट इसीलिए है क्योंकि यहाँ पे मिलता है घड़ियाल। घड़ियाल के बारे में हम सेपरेटली देखेंगे, जो ऑर्गेनिज्म हम देख रहे हैं उनको हम सेपरेट देखेंगे। तो घड़ियाल यहाँ पे देखने को मिलेगा, क्रिटिकली एंडेंजर्ड है, और इसके ऊपर क्वेश्चन आ चुका है यूपीएससी में, तो इसीलिए इंपॉर्टेंट भी है। उसके अलावा भी इसमें मिलती हैं, जैसे यहाँ पे एंडेंजर्ड गंगा वाली डॉल्फिन मिलेगी, उसको अभी हम सेपरेटली देखने वाले हैं, तो इसमें ज़्यादा टेंशन नहीं लेनी। और ये वाली जो हमें चंबल सेंचुरी है, ये हमें ट्राई जंक्शन पे देखने को मिलेगी, राजस्थान, मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश के ट्राई जंक्शन के ऊपर देखने को मिलेगी। तो याद क्या करना है, नेशनल चंबल सेंचुरी, और इसमें क्या मिलता है, क्रिटिकली एंडेंजर्ड घड़ियाल, बाकी भी मिलता है टर्टल वगैरह, लेकिन ये उतने इंपॉर्टेंट नहीं है, घड़ियाल ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, यहाँ पे घड़ियाल देखने को मिलेगा। नेक्स्ट आता है हमारे पास में कालादेव, तो ये तांत्रिक से रिलेटेड है, कालादेव आ गया। इसको पहले भरतपुर बर्ड सेंचुरी भी बोला जाता था। इसमें याद क्या करना है, ये जो था ये मतलब मैन मेड है और मैन के द्वारा मैनेज की जाती है। तो एक्चुअल में क्या था यहाँ पे, एक्चुअल के अंदर यहाँ पे मतलब एक डिप्रेशन टाइप की थी, जहाँ पे मतलब थोड़ा पानी वगैरह भी कई बार रह जाता था, तो इस तरीके की नेचुरल डिप्रेशन थी, लेकिन पानी उतना हुआ नहीं करता था यहाँ पे। लेकिन यहाँ पे सूरजमल राजा हुआ करते थे, उन्होंने क्या किया, एक डैम टाइप बना दिया, उस डैम से पानी इसमें छोड़ा जाता है। तो ये क्या है, एक तरीके का वेटलैंड है ये, ओके। वेटलैंड के समय हम फिर से इसको देखेंगे, रामसार लिस्ट के अंदर आता है ये, मॉन्ट्रेक्स रिकॉर्ड के अंदर ये आता है, तो उस समय हम फिर देखेंगे इसको। बट अभी मैन मेड समझ लो, बाकी हमने देखी कोई भी मैन मेड नहीं थी, लेकिन ये मैन मेड आ रही है और मैन के द्वारा मैनेज की जाती है। और इसको जो है बर्ड पैराडाइज बोला जाता है। जो साइबेरियन क्रेन हमने देखा था, परमानेंट तरीके से साइबेरियन क्रेन यहाँ पे आते हैं, बाकी में कई बार मिस भी हो जाते हैं, किसी पर्टिकुलर एरिया में वो जाएँ ना जाएँ, लेकिन यहाँ पे परमानेंट कंटिन्यूस तरीके से वो आते हैं। और ये वर्ल्ड हेरिटेज साइट भी है। अब वर्ल्ड हेरिटेज साइट है कोई, या टाइगर रिजर्व है नहीं है, उनको जब हम सेपरेट तरीके से वीडियो में देखेंगे तो उनको याद करके यहाँ पे आप लगा सकते हो।
ओके, तो अभी इनको ज़्यादा मतलब टेंशन लेने की आवश्यकता नहीं कि ये वर्ल्ड हेरिटेज साइट है या टाइगर रिजर्व है या नहीं है, रामसार है या नहीं है। उनको अलग अलग सेपरेट तरीके से पढ़ के हमने लगाना है, तो आपको बस याद करना है इसको। नेक्स्ट आ गया हमारे पास डिज़र्ट नेशनल पार्क। ये हम देख सकते हैं कि पाकिस्तान के साथ में लग रहा है, तो मतलब इंटरनेशनल बाउंड्री के ऊपर है ये, तो ये हमें देखने को मिल गया। और डिज़र्ट वाला है तो मतलब थोड़ा डिज़र्टेड काइंड का एरिया होगा और डिज़र्ट में थोड़ा पानी टाइप की जगह होगी, वहाँ पे ये देखने को मिलेगा। प्लस इसकी खासियत ये भी है कि यहाँ पे क्रिटिकली एंडेंजर्ड ग्रेट इंडियन बस्टर्ड मिलता है। ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट वर्ड है, इसके बारे में भी हम देखेंगे। तो ये बस्टर्ड हमें यहाँ इस वाले रीजन के अंदर देखने को मिलता है, थोड़ा साउथ वाले रीजन में भी देखने को मिल जाता है, लेकिन क्रिटिकली एंडेंजर्ड है तो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि यहाँ पे मिलता है, कहाँ पे मिलता है। जैसे आपको डिफरेंट बोल दिया कि आपको बोला गया कि स्नो लियोपार्ड कौन से पर्टिकुलर एरिया में मिलता है, किसकी खासियत है स्नो लियोपार्ड, ठीक है। फिर बोला हैंगोल किसकी खासियत है, फिर बोला गया आपको कि ग्रेट इंडियन बस्टर्ड ये किसकी है। तो ये आपको पता होना चाहिए कि कौन सा जम्मू कश्मीर में है, कौन सा राजस्थान के अंदर है। और इसके अंदर में हमें फॉसिल्स देखने को मिलेंगे। तो काफ़ी सारे हमारे नेशनल पार्क होते हैं, उनको बनाया इसलिए जाता है कि वहाँ पे फॉसिल वगैरह देखने को मिलते हैं। मध्य प्रदेश के अंदर में हम देखेंगे इनके बारे में कि जहाँ पे मतलब आपको फॉसिल वगैरह मिल रहे हों और फ्यूचर में एक्सपेक्टेशन हो कि वहाँ पे और ज़्यादा फॉसिल मिल सकते हैं, तो वहाँ पे उसको बोलेंगे कि ये नेशनल पार्क है। मतलब यहाँ पे कोई नहीं जाएगा, अनडिस्टर्ब रहने दो इसको, यहाँ पे प्रिजर्वेशन करेंगे फॉसिल की। तो ये भी उसी प्रकार का पार्क है, यहाँ पे फॉसिल देखने को मिलेंगे काफ़ी पुराने और उनकी प्रोटेक्शन की जाती है इसके अंदर में। बाकी एनवायरनमेंट वैसा ही मिलेगा, ड्राई डेसिडस टाइप का मिलेगा, थोड़ी बहुत ग्रासलैंड भी देखने को मिल सकती है। ओके, तो ये बातें आ गई। राजस्थान में अगर टाइगर रिजर्व की बात करेंगे तो रणथंभौर टाइगर रिजर्व, सरिस्का, मुकुंदरा हिल। अब ये तो सेम ही है, तो इनको हम ऐसे ही याद करना है, सेपरेटली याद करना है इनको। पहले नेशनल पार्क याद करने सारे, कंफ्यूज नहीं होना है, उसके बाद इनको याद करना है। तो अभी तक अगर हम बात करेंगे तो हमने जम्मू कश्मीर को देख लिया, हिमाचल प्रदेश को देखा, पंजाब के अंदर में कोई नेशनल पार्क नहीं है, उत्तरांचल उत्तराखंड को देख लिया हमने, हरियाणा को हमने देख लिया, साथ में उत्तर प्रदेश को देखा, बिहार को देख लिया और राजस्थान को भी हमने देख लिया। अब हम सेंट्रल इंडिया के अंदर में कुछ नेशनल पार्क देखेंगे, गुजरात देखेंगे, मध्य प्रदेश देखेंगे, महाराष्ट्र देखेंगे, छत्तीसगढ़ देखेंगे, उड़ीसा एंड वेस्ट बंगाल। ये काम हम आज ख़त्म करने वाले हैं। उसके बाद फिर हम देखेंगे नॉर्थ ईस्ट और उसके बाद फिर हमारा सदर्न इंडिया, और उसके साथ में आज ही हम अंडमान निकोबार भी देख लेंगे। तो अब देखेंगे हम नेशनल पार्क मध्य प्रदेश के अंदर में। अब मध्य प्रदेश के अंदर में हमारे 11 के करीब नेशनल पार्क देखने को मिलेंगे, तो मतलब सबसे ज़्यादा यहाँ पे देखने को मिलेंगे। फर्स्ट क्वेश्चन बन सकता है। सेकंड, यहाँ के कुछ नेशनल पार्क काफ़ी इंपॉर्टेंट हैं, उनमें मतलब काफ़ी इंपॉर्टेंट चीज़ें देखने को मिलेंगी, तो उनको देखना है। फर्स्ट हमें नाम याद करने हैं इनके। तो नाम के अंदर में 11 होंगे, तो क्या क्या नाम है? माधव नेशनल पार्क, पन्ना नेशनल पार्क, संजय नेशनल पार्क, बांधवगढ़ नेशनल पार्क, प्लांट फॉसिल नेशनल पार्क, कान्हा नेशनल पार्क, पेंच नेशनल पार्क, सतपुरा नेशनल पार्क, डायनासोर, वन विहार और ओमकारेश्वर। तो क्या क्या नाम है फिर से एक बार देख लेते हैं। माधव नेशनल पार्क, पन्ना नेशनल पार्क, संजय नेशनल पार्क, बांधवगढ़ नेशनल पार्क, प्लांट फॉसिल नेशनल पार्क, कान्हा, पेंच, सतपुरा, ओमकारेश्वर, डायनासोर, वन विहार नेशनल पार्क। अब इनको याद कैसे करना है? याद इनको करेंगे ऐसे। यहाँ पे हमें दिख रहा है संजय गांधी, ये दिख रहा है हमें संजय गांधी, यहाँ से स्टार्ट करेंगे। संजय गांधी सबको पता है, इंदिरा गांधी जी का बेटा और राजीव गांधी जी का भाई, तो वो संजय गांधी, वहाँ से हम स्टार्ट करते हैं। तो बात है 1975 की। उससे पहले मैं थोड़ा सा आपको बता देता हूँ बाकी चीज़ों के बारे में। सतपुरा के बारे में किसको पता है? सतपुरा क्या है? हिल है हमारे पास में सेंट्रल इंडिया के अंदर में, विंध्यास और सतपुरा हिल मध्य प्रदेश में आती हैं, तो उससे आपको थोड़ा याद करके रखना है इनके बारे में। बांधवगढ़ की अगर बात करते हैं तो बांधव का मतलब भाई के लिए बनाया गया फोर्ट। तो गढ़ का मतलब होता है फोर्ट, बांधव का मतलब होता है भाई के लिए बनाया हुआ। तो स्टोरीज के पीछे ये है किसने बनाया था इसको? भगवान राम के द्वारा बनवाया गया था। किससे? जिन्होंने राम सेतु बनाया था, नल और नील। जब वो वापस आ रहे थे लंका से, उस समय नल और नील के द्वारा इसको बनवाया गया था ताकि लंका के ऊपर में नजर रखी जा सके थोड़े समय के लिए। और उसके बाद में ये बांधवगढ़ नाम है उसका, भाई के लिए बनाया हुआ। तो मतलब लक्ष्मण जी को ये गिफ्ट दे दिया गया था। और ये जो है जंगल के बीचों बीच, इसका मतलब एक ही रास्ता है जो जंगल के बीचों से जाता है। तो बांधवगढ़ आपको याद करना है, ठीक है? बांधवगढ़, सतपुरा रेंज। अब यहाँ पे स्टोरी ये होती है 1975 के अंदर में इंदिरा गांधी जी के द्वारा इमरजेंसी लगा दी जाएगी। इमरजेंसी के अंदर में काफ़ी सारे हमारे इलीगल तरीके से काम किए जाते हैं जो कि अनकॉन्स्टिट्यूशनल थे, जिसके अंदर में माना जाता है कि संजय गांधी पीएमओ से ज़्यादा पावरफुल बन चुके थे और मतलब वो ऑर्डर दे रहे थे। उनके पास कोई अथॉरिटी नहीं थी, ना कोई कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट थी, लेकिन वो अपनी पावर का मिसयूज़ कर रहे थे। इमरजेंसी खत्म होती है, इंदिरा गांधी को गुस्सा आ जाता है संजय गांधी पे, वो उसको डांट देती है कि तू क्या बेवकूफ़ सा है, लल्लू सा, तूने मतलब मेरी नाक कटवा दी।
अब संजय गांधी को गुस्सा आ जाता है कि मेरी मम्मी ऐसा कैसे बोल सकती है मुझे, अब मुझे कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा, मुझे इसको तो हटाना ही पड़ेगा यहाँ से। तो अब ये सोचता है कि मुझे प्रधानमंत्री बनना है। तो प्रधानमंत्री कैसे बनूंगा? अब ये जो था संजय गांधी काफ़ी बड़ा उपासक हुआ करता था। किसका? भगवान श्री कृष्ण का। तो भगवान श्री कृष्ण के दो नाम हैं, एक है कान्हा, दूसरा मोहन। तो संजय गांधी नेशनल पार्क, संजय नेशनल पार्क है। संजय गांधी नेशनल पार्क हमें महाराष्ट्र में देखने को मिलेगा। तो संजय नेशनल पार्क, कान्हा और मोहन, ये भगवान श्री कृष्ण के ही नाम है। तो कान्हा मोहन नेशनल पार्क। अब संजय जो था प्रधानमंत्री बनना चाह रहा था, ये था काफ़ी बड़ा डिवोटी था। किसका? भगवान श्री कृष्ण का। भगवान श्री कृष्ण के दो नाम, कान्हा और मोहन। तो ये चला जाता है कान्हा मोहन के टेम्पल के अंदर और वहाँ पे तपस्या करने लगेगा कि मुझे तो प्रधानमंत्री बनना है, प्रधानमंत्री बना दो मुझे। तो फिर भगवान वहाँ पे प्रकट होंगे और भगवान इसको बोलेंगे, बेटा मैं बता तो सकता हूँ तुझे एक तरीका, लेकिन काफ़ी मुश्किल है। तो ये बोलता है बताओ मुझे, जैसा भी मुश्किल होगा मैं देख लूँगा। तो इनके बोलते हैं उसके लिए तुझे एक रिंग लेके आनी पड़ेगी, वो काफ़ी अच्छी रिंग है और उसके ऊपर जो जैम है वो है पन्ना का स्टोन लगा हुआ है उसके ऊपर। अब पन्ना जिनको बताओ, मतलब जैम्स जैसे होते हैं जो अलग अलग चीज़ों के लिए पहने जाते हैं। तो पन्ना जो होता है वो एलर्जीज़ के लिए, कोई नर्वस डिसऑर्डर है, रेस्पिरेटरी डिजीज़ है, मतलब बीमारियों वगैरह के लिए और पॉजिटिव तरीके से लाइफ में चीज़ें लाने के लिए पन्ना वाला स्टोन पहना जाता है। तो भगवान ने बोला कि ठीक है तेरे को पन्ना वाली रिंग लेके आनी पड़ेगी। तो ये बोलता है वो तो मैं ऐसे भी ले आऊँगा। ने बोला बेटा इतना आसान नहीं है, उसके लिए तुझे जाना पड़ेगा मध्य प्रदेश में सतपुरा रेंज के अंदर में। सतपुरा रेंज के अंदर जाएगा। सतपुरा रेंज के अंदर प्रेजेंट है एक फोर्ट, पुराना भगवान के टाइम का पुराना एक फोर्ट पड़ा हुआ और ये वाली जो रिंग है ये भगवान राम की है वहाँ पे। ठीक है, तो ये बोलता है कि बांधवगढ़ में जाना पड़ेगा, लेकिन वो भी इतना ईजी नहीं है। जैसा मैंने आपको बताया, बांधवगढ़ में जाने के लिए जो रास्ता है वो जंगल से होके जाता है। तो तुझे वन से विहार होके जाना पड़ेगा। विहार का मतलब होता है आपने किसी पर्टिकुलर प्लेस में टहल रहे हो आप, एक तरीके से विहार करना मतलब विचरण टाइप करना। तो क्या करना पड़ेगा तुझे? इन्होंने बोला सतपुरा रेंज के अंदर में एक फोर्ट है जिसका नाम है बांधवगढ़ फोर्ट और उसके लिए एक ही रास्ता है जो जंगल से होके जाता है और जंगल से तुझे विहार करके जाना पड़ेगा। ओके, तो ये सब चीज़ें इसके लिए बोल दी। तो संजय प्रधानमंत्री बनना चाह रहा है, कान्हा मोहन के टेम्पल में जाएगा, बोला जाएगा कि पन्ना की रिंग तुझे पहननी पड़ेगी। लानी कहाँ से? सतपुरा से लेके आएगा। सतपुरा में बांधवगढ़ फोर्ट है और वहाँ से बीच जंगल से जाना पड़ेगा, वन विहार करके तुझे जाना पड़ेगा। तो बोलता ठीक है भाई, इसमें क्या मुश्किल है, चला जाऊँगा जंगल से। तो बोलते बेटा इतना आसान नहीं है, एक और प्रॉब्लम है, जंगल के अंदर में डायनासोर्स हैं, वो डायनासोर तुझे कच्चा चबा देंगे। तो बोलता कोई नहीं, फिर भी प्रधानमंत्री तो मुझे बनना ही है, तो उससे तो मैं जाऊँगा। तो संजय गांधी चला गया। अब संजय गांधी वन के बीच से जा रहा है और उधर से डायनासोर निकल गए। डायनासोर निकला और डायनासोर ने हमला कर दिया संजय गांधी पे। संजय गांधी भागा वहाँ से। संजय गांधी आगे आगे, डायनासोर पीछे पीछे, संजय गांधी आगे आगे, डायनासोर पीछे पीछे भाग रहा है और वो पहुंचा ओमकारेश्वर टेम्पल। ओमकारेश्वर भगवान शिव, ये उन्हीं का नाम आता है, ओमकार। भगवान शिव के टेम्पल के अंदर चला गया। अब वहाँ पे जाके बोलता है कि मुझे बचा लो। तो भगवान शिव ने बोला तेरा तो काम ही लालचीपन का है, तू प्रधानमंत्री बनना चाह रहा है, एक तो तूने गलती की इमरजेंसी के टाइम और ऊपर से तू प्रधानमंत्री बनने के लिए जा रहा है, पन्ना चाहिए तुझे। अब पन्ना तो तुझे मिलने नहीं वाला और मैं तो तुझे बचाऊंगा नहीं, तू तो बड़ा लालची है। तो ये बोलता प्लीज़ भगवान बचा लो बचा लो। तो भगवान ने बोला चल भाई बेटा दफाओ, मैं नहीं बचाने वाला। तो पीछे से डायनासोर दौड़ते दौड़ते आया और भगवान ने इसको बाहर निकाल दिया टेम्पल से। फिर ये और भागा। तो संजय गांधी आगे आगे, डायनासोर पीछे पीछे, संजय गांधी आगे आगे, डायनासोर पीछे पीछे। और डायनासोर वैसे भी पकड़ तो लेना ही था, डायनासोर ने उसको पकड़ा और डायनासोर उसको खा गया, मतलब बाहर से उसकी चमड़ी वगैरह निकाल के खा गया और बचा क्या? फॉसिल बचा। तो संजय गांधी का फॉसिल बचा और वो फॉसिल मतलब ऐसे भूतों की तरह जा रहा था, फॉसिल बचा हुआ था, बाकी चमड़ी डायनासोर खा गया। तो अब उसको वहाँ से वापस लेके आना था। तो उसके लिए इंदिरा गांधी को पता चला कि मेरे बेटे ने तो ये बेवकूफ़ी कर दी। तो उन्होंने सोचा कोई दांव पेच लगाते हैं, मतलब कोई योजना बनाते हैं, कोई स्ट्रेटेजिक प्लानिंग करते हैं। और उन्होंने दांव पेच लगाए और उस स्केल्टन को ले आए और उस स्केल्टन को लाके उन्होंने एम्स वाले हॉस्पिटल में लटका दिया। तो वहाँ पे अब संजय गांधी लटका हुआ देखने को मिलेगा। तो अगर आपने देखना हो संजय गांधी, तो वहाँ पे आप जाके देख सकते हो। ओके, तो यहाँ पे देखो क्या हुआ। संजय गांधी कान्हा मोहन के टेम्पल में जाएंगे। पन्ना उनको चाहिए था प्रधानमंत्री बनने के लिए, पन्ना मिलेगा सतपुरा रेंज में। सतपुरा रेंज में बांधवगढ़ फॉरेस्ट में, बांधवगढ़ फॉरेस्ट जाने का एक ही रास्ता है, वो है वन विहार। और वहाँ पे मिलते हैं डायनासोर। डायनासोर ने किया हमला, भाग गया ओमकारेश्वर टेम्पल। उसके बाद में वो भागा, टेम्पल से भागा और उसका फॉसिल बन गया। और फॉसिल बना तो ये नेशनल पार्क का नाम है मांडला फॉसिल, प्लांट फॉसिल नेशनल पार्क। उसके बाद में दांव पेच लगा के उसको वापस कर लिया। तो 11 याद, इनके नाम पूछे जा सकते हैं कौन सा कहाँ पे प्रेजेंट है। उसके अलावा बांधवगढ़ नेशनल पार्क मैंने बता दिया नाम क्यों है इसका, बांधवगढ़। और यहाँ पे याद रखना है कॉर्बेट जो नेशनल पार्क है उसमें हाईएस्ट डेंसिटी देखने को मिलती है टाइगर की।
कुछ सोर्सेज के अंदर आपको मिलेगा बांधवगढ़ में मिलती है, लेकिन ऐसा नहीं है, कॉर्बेट में मिलेगी जो उत्तराखंड के अंदर है। ओके, जिम कॉर्बेट जो जिमी कुत्ता है। तो ऐसे नाम याद रखने आपने, मतलब कोई भी पूछे स्टोरी दिमाग के अंदर में, नाम आप फटाक से बोलोगे। 4 क्वेश्चन में से सिर्फ नाम भी याद रखोगे, 1-2 तो आपके बन जाएंगे। फिर आता है यहाँ पे फेमस है ये, मतलब किस चीज़ के लिए, चार्जर और सीता। तो ये क्या है, टाइगर का एक कपल हुआ करता था, गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड हुआ करते थे, सीता टाइग्रेस और ये टाइगर हुआ करता था। तो अब ये प्रेजेंट नहीं है, लेकिन ये 2000 से पहले प्रेजेंट हुआ करते थे और इनको देखा जाता था साथ साथ के अंदर में, ये दौड़ते थे, हाथों में हाथ डाल के नाचते थे वहाँ पे। सीता की डेथ हो जाती है 1996 के अंदर में, और उसकी जुदाई के अंदर में 2000 के अंदर में चार्जर की भी डेथ हो जाती है। वैसे तो डेथ अलग कारण से होती है, ये तो मैं ऐसे ही बोल रहा हूँ कि मतलब ये कपल टाइप थे, बट इनको माना जाता है कि साथ साथ में रहते थे, तो बाद में इनकी डेथ हो जाती है। तो टाइगर कपल अगर पूछा गया कौन से नेशनल पार्क की बात है, तो बांधवगढ़ पता होना चाहिए। उसके अलावा यहाँ पे क्या देखने को मिलता है, फर्स्ट वाइट टाइगर, उसको वाइल्ड से कैप्चर किया गया था। तो 1951 की बात है, ये आज़ादी मिले वो थोड़ा सा टाइम हुआ था। और यहाँ के मतलब राजा हुआ करते थे मार्तंड सिंह, वो ऐसे शिकार वगैरह पे गए थे, वहाँ पे उन्होंने वाइट टाइगर जो कि काफ़ी रेयर होता है, उसको वो छोटा बच्चा उसका पकड़ के लेके आए थे। बाद में उसकी ब्रीडिंग वगैरह करवाई जाती है और बोला जाता है कि वर्ल्ड के अंदर में जितने भी आपको जू वगैरह के अंदर में देखने को मिलेंगे वाइट टाइगर, वो यहीं से इसी ये जो बेबी है, इसी के बेबी हैं वो, जो आपको यूएस वगैरह दूसरी कंट्री में देखने को मिलते हैं, क्योंकि वर्ल्ड ओवर उसको सप्लाई किया गया था। तो ये भी इंपॉर्टेंट पॉइंट है। अब आपको बोल दिया चार्जर सीता कौन से नेशनल पार्क से रिलेटेड है, इस टाइप के क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, तो ये चीज़ें इंपॉर्टेंट हैं। नेक्स्ट आता है पेंच नेशनल पार्क। पेंच नेशनल पार्क, दांव पेंच लगा दिए इन्होंने। तो यहाँ पे क्या याद करना है, रुडयार्ड किपलिंग की जंगल बुक शेर खान, मोगली, वो वाली जो थी इंस्पायर्ड है इस पर्टिकुलर एरिया से। और इसमें आयने अकबरी, उसके अंदर में भी इसका मेंशन देखने को मिलता है। पेंच रिवर यहाँ से फ्लो करती है और घोस्ट ट्री है यहाँ पे, वाइट कुल्लू ट्री, इस टाइप का घोस्ट ट्री है, उसमें छेद है, माना जाता है यहाँ पे आत्माएं होती हैं, मतलब ऐसे बोलते हैं। और ये थोड़ा मतलब डरावना भी लगता है, रात के टाइम में वाइट भूत देखने को मिलता है, तो इसको घोस्ट ट्री बोल देते हैं। तो पूछेंगे घोस्ट ट्री कहाँ पे मिलता है, वो भी पता लग जाएगा। रुडयार्ड किपलिंग जंगल बुक जो लिखी गई है यहाँ से इंस्पायर्ड है। एक्चुअल के अंदर में स्टोरी क्या है, स्टोरी ये है कि जो मोगली है वो हमारा जंगल के अंदर में रहता है, उसके ऑर्गेनिज्म वगैरह के साथ रहता है, भेड़ियों वगैरह के साथ, मीन जंगल के आदमी उसको साथ में रहते हैं और उसको एक्सेप्ट करते हैं। तो एक्चुअल में ये रियल स्टोरीज हुआ करती थी, वहाँ से इंस्पायर्ड है। ब्रिटिश टाइम के अंदर में हमने सुना हुआ है कि जो ठग्स हुआ करते थे, ठग्स इन द सेंस कि कुछ लोग थे जो अटैक किया करते थे, लूट मार मचाया करते थे, वो काफ़ी ज़्यादा हुआ करता था। तो उसके लिए विलियम बेंटिक को बोला जाता है कि उसने सुप्रेस किया था ठगीज को। उसके लिए क्या हुआ करता था, जर्नल हुआ करता था जिसका नाम था हेनरी सलीम। उसको टास्क दिया हुआ था कि तुमने ठगी पकड़ने हैं और मतलब मारने, उनको सज़ा वगैरह देनी है उनको। उसके लिए ये क्या करते थे, जंगल में जाया करते थे और जंगल के अंदर में टेंट वगैरह लगाया करते थे और देखा करते थे। उन्हीं के अंदर में मतलब इसके अंदर में भी काफ़ी सारे छोटे छोटे लेवल के रैंक के अधिकारी हुआ करते थे। उन्हीं में से एक था जॉन मूर। अब ये स्टोरी याद नहीं करनी, बस ऐसा समझना है थोड़ा, मतलब आपको पता लग जाएगा कौन से पेंच की बात की जा रही है। जॉन मूर वहाँ पे जाता है और ये मतलब अचंभित हो जाता है देखने के लिए, एक भेड़िए जो होते हैं वो अपने पैक के अंदर आते हैं और उनके साथ में एक छोटा बच्चा भी होता है और वो सब पानी पीते हैं। वो बच्चा भी वैसे ही भेड़ियों के साथ पानी पीता है और उन्हीं के साथ में वो भाग जाता है और वो उसको पकड़ने के लिए 1 महीना वहाँ पे जाल बना के बैठते हैं कि मतलब देखें तो सही ये हो क्या रहा है एक्चुअल के अंदर में, बच्चा मतलब ये एक्सेप्ट कैसे कर रहे हैं इसको। तो उन्होंने बाद में उसको पकड़ के लेके आए बच्चे को। वो बच्चा बोल नहीं सकता था, मतलब भेड़ियों की तरह ही करता था, बोल नहीं सकता था, रोटी उनकी तरह खाता था, सोता भी ज़मीन के ऊपर था, मीन्स उसका कॉन्टैक्ट खत्म हो चुका था जो हमारी नॉर्मल सिविलाइजेशन होती थी। ऐसे ही 5-6 केसेस रिपोर्ट किए गए उनके द्वारा कि इस टाइप के केसेस जिनके अंदर में एक्चुअल के अंदर में भेड़ियों ने एक्सेप्ट कर लिया है किसी बच्चे को और वो उनके साथ ही रहते हैं। इस टाइप की स्टोरीज देखने को मिली, वहाँ से इंस्पायर्ड होता है ये पर्सन और फिर ये उसको लिखता है जंगल बुक को। इससे हमें सीखने को क्या मिलता है, सीखने को मिलता है ह्यूमन बीइंग का बिलीफ सिस्टम काफ़ी स्ट्रांग होता है। इट मीन्स अगर आपको बिलीव करवा दिया जाए, जैसे जो छोटे छोटे बच्चे हैं उनको बिलीव हो चुका था कि वो भेड़िए हैं एक्चुअल के अंदर में, अगर आपको बिलीव करवा दिया जाए वैसा, तो आपकी पूरी बॉडी वैसे ट्रांसफॉर्म होने लगेगी। इन द सेम वे इफ़ यू आर वर्किंग टुवर्ड समथिंग, कोई गोल अचीव करना चाहते हो आप, उसके लिए अगर आपका बिलीफ सिस्टम नेगेटिव है, वो आपको अफेक्ट कर रहा है। जैसे नॉर्मल केस में अगर बात करते हैं इंडिया में हार्डली मतलब काफ़ी सारे लोग मोटिवेटेड होते हैं। मोटिवेशन एक डिफरेंट चीज़ है, मोटिवेशन के ऊपर वाली परत होती है उसको बोलते हैं बिलीफ सिस्टम। लेकिन बिलीफ सिस्टम जो है वो सिस्टमेटिक तरीके से, एक तरीके से जीनोसाइड किया जाता है बच्चों का। स्कूल के अंदर में उनको लर्निंग के प्रति एक डिसटेस्ट क्रिएट किया जाता है। सेकेंड चीज़, इतने मतलब इस तरीके से ट्रीट किया जाता है कि एक लाइफ एक रेस है, जब रेस के अंदर में कुछ लोग पीछे रह जाते हैं तो वो उनके अंदर में एक आत्मग्लानि वाला भाव आता है,
सेल्फ डाउनिंग वाली फीलिंग आती है। उसको वो आगे लेके जाते हैं तो मोटिवेशन तो काफ़ी होता है उनमें, लेकिन बिलीफ सिस्टम नहीं होता। बिलीफ सिस्टम के अंदर में आप कुछ नया करने लगोगे, आपको किसी चीज़ की स्टडी करने लगोगे, एक बार फेल हो जाओगे तो आप कंप्लीट तरीके से शैटर हो जाओगे। उसके बाद आप कोशिश तो करोगे लेकिन आप उतना अच्छा वर्क नहीं कर पाओगे। मीन्स आपका बिलीफ आपको प्रिवेंट कर रहा है आपकी सक्सेस के अंदर में। तो इट मीन्स बिलीफ को चेंज भी किया जा सकता है, लेकिन बिलीफ काफ़ी पावरफुल होता है। अगर आप बिलीव करते हो कि आप किसी चीज़ को अचीव नहीं कर सकते, आप वर्क कर रहे हो एग्जाम के लिए या किसी और चीज़ के लिए, अगर आप बिलीव करते आप नहीं कर सकते, आपके एक्शन को ये इफेक्ट करेगा। तो बिलीफ सिस्टम मतलब यहाँ से हमें पता चलता है, और बिलीफ सिस्टम को चेंज किया जाए तो पॉजिटिवली हमें अफेक्ट करेगा ये। तो पेंच हमने याद कर लिया। सेकंड आता है कान्हा, याद कर लेना इसका कि मेकाल रेंज में आता है ये। इस टाइप की रेंजें भी पूछी जा सकती हैं कि सतपुरा में कौन सा आता है, सतपुरा नेशनल पार्क सतपुरा में ही आएगा, तो ऐसे पूछी जा सकती है। नीचे नीलगिरी के अंदर में कौन कौन से आते हैं, तो ये याद कर लेना। और यहाँ पे बामनी दरार एक सनसेट पॉइंट है, मतलब जहाँ से सनसेट को देखा जाता है, तो ये भी याद रखना कौन से नेशनल पार्क में। और बेगा ट्राइब है यहाँ पे। अब ट्राइब से आपको दो चीज़ें देखने को पता लगती हैं। पहली बात, नेशनल पार्क में कोई भी ह्यूमन हैबिटेशन अलाउ नहीं होती, लेकिन कोई ट्राइब अगर पहले से रह रही हो तो वो रह लेती हैं वहाँ पे। ओके, तो ये बात ध्यान रखनी कि ये बोला जाए कि नेशनल पार्क में हो ही नहीं सकती कोई ट्राइब, अब ये पॉसिबल नहीं है। ट्राइब तो रहती हैं वहाँ पे। गुजरात में हम देखेंगे वहाँ पे भी मालधारी ट्राइब रहती है। उसके बाद आता है पन्ना, हमारा पन्ना स्टोर। पन्ना न्यूज़ के अंदर इसीलिए भी है क्योंकि इंडिया के अंदर में जो फर्स्ट रिवर इंटरलिंकिंग प्रोजेक्ट है, जो कि केन रिवर और बेतवा को जोड़ रहा है, मध्य प्रदेश और यूपी को जोड़ रहा है। केन बेतवा हमारी यमुना की ट्रिब्यूटरीज हैं। जो फर्स्ट हमारा रिजर्व इंटरलिंकिंग प्रोजेक्ट है वो पन्ना से क्रॉस होकर जा रहा है और पन्ना को नुकसान पहुंचा रहा है। तो इसको याद रखना है, केन रिवर यहाँ से गुजरती है। और केन घड़ियाल वाइल्ड लाइफ सेंचुरी कहाँ पे देखने को मिलेगी, पन्ना के अंदर में। तो केन रिवर से याद रखना इसका। एक और खासियत इसकी, ये आ रहा है इंडिया, यहाँ से हमारी गुजर रही है ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। नीचे आ रहा है ट्रॉपिकल एरिया, ऊपर आ रहा है सब ट्रॉपिकल एरिया या टेम्परेट एरिया। तो इनके बीच में फॉरेस्ट के अंदर में आपको डिफरेंस देखने को मिलेगा। जैसे ही आपका मतलब यहाँ पे लैटिट्यूड चेंज हो रहा है तो फॉरेस्ट में डिफरेंस देखने को मिलेगा। वो जो डिफरेंस है, ऊपर वाला हमारा अलग तरीके का होगा, गंगा वाला रीजन है उसका इफेक्ट है, थोड़ा हिमालय वाला इफेक्ट है। नीचे वाला जो है वो अलग तरीके का इफेक्ट है, मानसून भी अलग तरीके से आ रही है। तो जो ट्रॉपिकल एंड सब ट्रॉपिकल काइंड के फॉरेस्ट होते हैं नीचे वाले, उनको सेपरेट करता है ये वाला पार्क अपर गंगा वाले एरिया के अंदर में जो मॉइस्ट डेसिडुअस काइंड के फॉरेस्ट होते हैं उनसे। तो याद रखना है, मतलब एक तरीके से हमारी बाउंड्री क्रिएट कर रहा है ये। कौन सा नेशनल पार्क बाउंड्री क्रिएट करता है। नेक्स्ट आता है वन विहार। तो वन के अंदर में विहार करने जाता है कौन, संजय गांधी। उसके बारे में ध्यान रखना है। इसके बारे में एक ही चीज़ इंपॉर्टेंट है, वो चीज़ है कि इसको जू की तरह मैनेज किया जाता है। नेशनल पार्क समझो, नेशनल पार्क क्या होता है। नेशनल पार्क के अंदर में आपको फ्रीडम होती है, जो ऑर्गेनिज्म है वो तो वहीं पे रह रहे हैं, आपने सिर्फ प्रोटेक्शन लगा दी, मतलब वो अपनी मर्जी से घूमेंगे फिरेंगे। शेर है वो शेर अपनी तरीके से घूमेगा, इंजॉय करेगा पूरा। लेकिन ये नेशनल पार्क तो है, लेकिन इसको जू की तरह मैनेज करते हैं। इसका मतलब कि उनको केज में रखेंगे, शेर को अंदर केज के अंदर रखेंगे। तो इसमें ऑर्गेनिज्म को दो टाइप से डिवाइड किया गया है। जो नॉन हार्मफुल ऑर्गेनिज्म है, हर्बीवोरस हैं, जैसे बकरी वगैरह हो गया, चूहा, मेंढक, उनको खुले में घूमने दिया जाता है। लेकिन जो कार्निवोरस हैं उनको एनक्लोज करके रखते हैं। तो मतलब एक न्यू अप्रोच है ये, जूलॉजिकल पार्क है, इसमें दो तरीके से रखते हैं, ऐसा नहीं कि खुला रख देंगे। तो ये एक तरीके का नेशनल पार्क भी नहीं, आप फिर बोल सकते हैं इसको, आप तो बोलेंगे जू रखा हुआ है, मतलब चिड़ियाघर है ये। लेकिन चिड़ियाघर है, लेकिन इसमें नेशनल पार्क के भी कुछ फीचर हैं। तो ये भी याद रखना इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं। बाकी कुछ खास इंपॉर्टेंट नहीं है, बस नाम याद करने हैं। सतपुरा, संजय नेशनल पार्क, माधव, मंडला प्लांट फॉरेस्ट, डायनासोर, ओमकारेश्वर, ये तो हम देख भी चुके हैं इनके बारे में। और यहाँ पे जो टाइगर रिजर्व हैं उनके नाम याद रखने हैं, बांधवगढ़, सतपुरा, कान्हा, पन्ना, पेंच, संजय धुपरी टाइगर रिजर्व। अब जैसा नाम से आपको पता लग रहा है, नाम तो सारे सेम ही है, बस याद ही करने पड़ेंगे आपको।